मुस्कुराहटों का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। आज जो है हमारा दूसरा सेशन है और आज जो है हम लोग यूनिट 2 विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार से संबंधित क्वेश्चन जो हैं कवर करेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए, ये जो दोस्तों स्पेशल जो है लाइन अटेंडेंस की क्लास है और इसमें जो है ऐसे क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और इसमें जो है NFL से लेकर के जितनी भी टेक्नीशियन से संबंधित इलेक्ट्रिशियन को लेकर के एग्ज़ामें होती है, सभी के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आप लोग लाइन अटेंडेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द जो है लाइन अटेंडेंस का जो नोटिफिकेशन है आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके जो पेपर है दोस्तों कब होने वाले हैं ये भी जो है मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको आज के क्वेश्चन अगर अच्छे लगते हैं, अगर आपको बेस्ट लगते हैं तो आप जो है क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हमने दोस्तों ऐसे क्वेश्चन इसमें कवर किया है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों हमारा आज का सेकंड सेशन है और आज हम जो है विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको कवर करेंगे। तो सभी लोग जो है क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और तभी आंसर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और इसमें दोस्तों हम लास्ट में जो है इंपॉर्टेंट तथ्य जो हैं एक लाइन में उनको कवर करेंगे। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद जो है लास्ट में जो है सभी टूल्स के बारे में और सभी जितने भी जो टूल्स हैं उनका उपयोग और वन लाइन फैक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी टूल्स से और उनका जो डायग्राम होता है, सारी चीज़ों को हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या होते हैं, कन्फ्यूज़न वाले होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास का। HWG के माध्यम से निम्नलिखित में से किस वायर का गेज नहीं मापा जा सकता है? तो ठीक है, आपको आंसर देना है HWG। ठीक है, HWG का फुल फॉर्म आपको पता होगा, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो हम दोस्तों इसमें किस वायर जो है, कौन सा वायर है उसका गेज नहीं माप सकते, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि कॉपर वायर का माप सकते हैं और जो सिल्वर वायर है उसका भी हम लोग गेज माप सकते हैं। स्टैंडर्ड वायर जो होते हैं हमारे उसका भी गेज जो है हम लोग माप सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो एल्यूमिनियम वायर जो है उसका गेज हम HWG से नहीं मापते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज की अगर हम लोग बात करेंगे तो एल्यूमिनियम वायर में जो आपका सॉलिड कोर वाले जो कंडक्टर होते हैं उसका गेज हम लोग इसमें नहीं मापते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है? तो माइक्रोमीटर का जो अल्पतमांक है कितना होता है, ये क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोमीटर का अल्पतमांक। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे माइक्रोमीटर का जो अल्पतमांक है कितना होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि 0.05 जो है ये स्टील रोल का है। ठीक है, और 0.01 जो है ये आपका काय का आ जाएगा, माइक्रोमीटर का। ठीक है, तो माइक्रोमीटर के द्वारा जो है हम लोग आपका 0.01 जो है तक के जो है इसका अल्पतमांक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक नियॉन टेस्टर को इसके खालिस्तान वोल्टेज द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो दोस्तों पूछा है कि जो एक नियॉन टेस्टर होता है इसके खालिस्तान वोल्टेज के द्वारा इसको निर्दिष्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों नियॉन टेस्टर किस वोल्टेज पर कार्य करता है, वही क्वेश्चन है आपका। तो दोस्तों मैं इसका आंसर आपको बता दूं, थोड़ा सा लग रहा होगा कि सारे ऑप्शन तो इसमें ऐसा है कि सारे आंसर इसके वही लग रहे हैं, चारों ऑप्शन से रिलेटेड। तो आप लोग बताइएगा। तो इसका दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो कार्यकारी वोल्टेज है। ठीक है, जो हमारा कार्यकारी वोल्टेज जो होता है उसको नियॉन टेस्टर के द्वारा हम उसमें निर्दिष्ट कर सकते हैं। ठीक है, निर्धारित आपूर्ति, उपलब्ध आपूर्ति, अधिकतम, ये सारी चीज़ें ऑप्शन में है, पर हम जो कार्यकारी जो वोल्टेज है हमारा दोस्तों उसी को जो है हम नियॉन टेस्टर के द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कूट अभ्यास BIS के अनुसार विद्युत वायरिंग स्थापना से संबंधित है? तो BIS के अनुसार पूछा है, तो BIS का मैं पहले आपको फुल फॉर्म बता दूं। ठीक है, तो BIS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इसमें जो है विद्युत वायरिंग की स्थापना से संबंधित जो नियम है आपका, वो जो नियम है दोस्तों वो IS 302 है। ठीक है, IS 302 इसका राइट आंसर रहेगा। BIS के नियम के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो विद्युत से संबंधित जो भी है इसमें IS 302 में नियम में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लेयर्स का निर्माण किस धातु के द्वारा किया जा सकता है? तो प्लायर्स का निर्माण किस धातु के द्वारा किया जा सकता है? तो हमारे जो जितने भी जो प्लायर्स होते हैं दोस्तों उनका जो निर्माण है किस धातु के द्वारा किया जा सकता है? तो दोस्तों आपको पता होगा तांबा जो है, तांबे से हम लोग प्लायर्स का निर्माण नहीं करते हैं, ये प्लायर्स है। ठीक है, प्लायर्स है ना।
और स्टील दिया हुआ है, तांबा, लोहा, स्टील, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा जो है स्टील आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? स्टील। तो प्लायर्स का निर्माण जो है दोस्तों हम लोग स्टील के द्वारा ही करते हैं। आगे देखते हैं, की वेज काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं? की वेज काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं? सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में आए हुए हैं और आप लोग इनको जो है नोट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं और हमारे एलए के लिए हिसाब से, लाइन अटेंडेंस के हिसाब से, टेस्टिंग असिस्टेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन है, की वेज काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो की वेज काटने के लिए दोस्तों किस छेनी का प्रयोग करते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों जो केप छेनी है उसका उपयोग जो है की वेज काटने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, की वेज की जब भी अगर बात करें तो केप छेनी इसमें इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, केप छेनी। और अगर हम लोग बात करें फार्मर छेनी, जो फार्मर छेनी जो है दोस्तों, इसमें जो है फार्मर छेनी का जो उपयोग है आपको पता होगा, लकड़ी की कटिंग के लिए करते हैं। लकड़ी की कटिंग, जो लकड़ी का जो एक्स्ट्रा जो हमको पदार्थ निकालना होता है उसमें हम आपका फार्मर चीजल का उपयोग करते हैं। और अगर हम ठंडी चीजल की बात करें, ठंडी छेनी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसका कार्य जो है मशीनरी कार्यों में इसका उपयोग होता है। ठीक है, मशीनरी कार्यों में इसका उपयोग होता है। आगे देखते हैं, सातवां क्वेश्चन है हमारा, AWG का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो AWG का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, अब इसमें लिखा हुआ है, ए ऑप्शन है अमेरिकन वर्गेज है, अमेरिकन स्टैंडर्ड गेज है, अमेरिकन वायर गेज है। तो दोस्तों जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जो है SWG अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, इंडिया में अपन SWG यूज़ करते हैं, SWG। वैसे ही जो अमेरिका है वहाँ पर अमेरिकन वायर गेज यूज़ होता है, जिसको अपन AWG के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाइप के अंदर चूड़ी काटने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो पाइप के अंदर बोला है दोस्तों, है ना, पाइप के अंदर अगर हमको चूड़ी काटना है तो हम किस टूल्स का, किस उपकरण का उपयोग करेंगे? पाइप के अंदर अगर हमको चूड़ी काटना है तो हम किस टूल्स का उपयोग करेंगे? तो ये है दोस्तों टैप करके जो आता है ना, टैप। पाइप काटने के लिए हमारा जो है टैप होता है, उसका उपयोग किया जाता है। टैप उपकरण है, उसका उपयोग किया जाता है। अगर हम पाइप कटर की बात करें, है ना, तो पाइप कटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इससे जो है हम जो पाइपें होती है उसको हम काटने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगर हम पाइप रिज की बात करें तो पाइप रिज जो होती है दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा कंड्यूट तथा GI पाइप जो होती है उसको सॉकेट आदि से कसने के लिए तथा खोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पाइप रिज का। ठीक है, तो टैप का उपयोग अंदर चूड़ी काटने के लिए हम लोग करेंगे। और अगर हम लोग बात करें तो जब भी दोस्तों पाइप के अगर अंदर चूड़ी काटने के लिए हमको ऑप्शन अगर देता है पाइप के अंदर, तो हमारा टैप आंसर आएगा। और अगर जैसे मैंने आपको बोला कि पाइप के जो बाहर अगर हमको चूड़ी काटना है, चूड़ी बनानी है पाइप के बाहरी आवरण पे, तो कंड्यूट डाई सेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पाइप कटर क्या होता है मैंने आपको बता चुका है। पाइपों को काटने के लिए अपन पाइप कटर का उपयोग करते हैं। और जो पाइप रिच है दोस्तों, इसका उपयोग कंड्यूट तथा GI पाइप आदि में जो है सॉकेट कसने के लिए या खोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रकार रेती के ग्रेड के अनुसार नहीं है? तो निम्न में से कौन सा प्रकार जो है रेती के ग्रेड के अनुसार नहीं है? तो जो रेती के ग्रेड के अनुसार अगर हम फाइल को अगर हम बांटते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डबल कट। तो जो डबल कट रहती है उस ग्रेड के अनुसार उसका ये भाग जो है नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा मार्किंग औजार नहीं है? तो मार्किंग औजार पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मार्किंग औजार नहीं है? तो आपने देखे होंगे स्क्राइबर जो है मार्किंग औजार है ना, पंच भी है, डिवाइडर भी है, स्नैप जो है हमारा मार्किंग औजार नहीं है। ये धातुओं की चादर काटने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायर स्ट्रिपर की लंबाई प्रायः होती है? तो वायर जो स्ट्रिपर होता है, वायर स्ट्रिपर जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसकी लंबाई कितनी होती है? क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो वायर स्ट्रिपर है उसकी लंबाई। तो दोस्तों वायर स्ट्रिपर की जो लंबाई होती है, आपको पता होगा कि जो वायर स्ट्रिपर जो हम लोग इलेक्ट्रिशियन जो यूज़ करते हैं उसकी जो लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिशियन के लिए अगर पूछा जाता है, अगर नहीं भी है तो 20 सेंटीमीटर तक के जो है हम लोग उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, वायर स्ट्रिपर का। आगे देखते हैं, भार उठाते समय किसी भी व्यक्ति के किस हिस्से में भार होना चाहिए? तो दोस्तों जब हम अगर भार की बात करते हैं, हमको जो भार उठाना होता है, लिफ्टिंग करना होता है, तो हमारे जो पैर होते हैं उनमें जो है हमारा पूरा जो, चाहे मशीन उठा रहे हैं हम, कोई भी भाग उठाते हैं, कोई भी लोड उठाते हैं, तो हमारा जो पूरा भार है वो पैरों पे होना चाहिए। और अगर हम पैरों के बीच कितने सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए अगर पूछा जाता है दोस्तों, कि जो हमारे जो पैर हैं, है ना, दो जो पैर हैं उनके बीच का अगर गैप अगर आपसे पूछा जाता है तो 45 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 45 सेंटीमीटर पैरों के बीच का गैप
ठीक है। भार उठाते समय पैरों के बीच का जो गैप होना चाहिए 45 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर इंच में पूछा जाता है तो 18 इंच, ठीक है, 18 इंच होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ड्रिल बीट का भाग नहीं है। तो निम्नलिखित में से ड्रिल बीट का जो है भाग कौन सा नहीं है दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ठीक है, कौन कौन से भाग होते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। टैंक दिया हुआ है, तो टैंक होता है दोस्तों, बॉडी भी होती है, फ्लूइड भी होता है, स्लीव जो है इसका राइट आंसर आएगा। ड्रिल बीट का जो है भाग नहीं है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्रिल मशीन की बीट काय की बनाई जाती है, पूछा है। ड्रिल मशीन की जो बीट है वो काय की बनाई जाती है। तो दोस्तों जो हमारी जो ड्रिल मशीन होती है उसकी जो बीट है हाई स्पीड स्टील की होती है, ठीक है। हाई स्पीड स्टील की जो है ड्रिल मशीन की जो है बीट बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पेनर सेट किस धातु के बनाए जाते हैं। तो स्पेनर सेट दोस्तों आपके जो है वेनेडियम स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेनेडियम स्टील। स्पेनर सेट की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेनेडियम स्टील। जितने भी प्रकार के जो हमारे स्पेनर सेट होते हैं, है ना, वो जो है वेनेडियम स्टील के बनाए जाते हैं। और अगर हम जैसे जो हमारा पिछला जो क्वेश्चन था उसमें दिया था कि ड्रिल मशीन की बीट काय की बनाई जाती है, तो दोस्तों ड्रिल मशीन की जो बीट है हाई स्पीड स्टील की बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक इलेक्ट्रीशियन के लिए मैलेट का आकार व वजन कितना होना चाहिए। तो ठीक है, एक इलेक्ट्रीशियन के लिए मैलेट का आकार व वजन कितना होना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इलेक्ट्रीशियन के लिए जो मैलेट का जो आकार है 75 mm इंटू 150 mm तक के हमारा मैलेट का आकार होना चाहिए। और अगर हम इसके वजन की बात करें दोस्तों तो वजन इसका 500 ग्राम होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका वजन की अगर हम लोग बात करें तो 500 ग्राम होना चाहिए। और अगर मैलेट का जो आकार है वो हमारा 75 mm से 150 mm के बीच में होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, किसके अनुसार हथौड़े का वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके अनुसार हथौड़े का वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाए किसके अनुसार हथौड़े का वर्गीकृत किया जाता है, तो केवल भार के अनुसार नहीं करते दोस्तों, हील का आकार और हैंडल की लंबाई के अनुसार भी नहीं किया जाता, केवल भार और हैंडल की लंबाई के आधार पर भी नहीं करते। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाए, केवल ढांचे का आकार और भार के अनुसार जो है हम लोग हथौड़े का वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक बिजली की प्रेस का थर्मोस्टेट निम्नलिखित के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। ऑटोमेटिक जो बिजली की जो प्रेस होती है उसका जो थर्मोस्टेट है निम्नलिखित के अनुसार कार्य करता है, दिया हुआ है। तो दोस्तों जो थर्मोस्टेट जो स्विच होता है हमारा तापमान के आधार पे वो वर्क करता है, धारा, वोल्टेज, वेटेज और वोल्टेज के अनुसार ये काम नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर थर्मोस्टेट स्विच की जब भी बात करें, चाहे वो बिजली आपकी जो बिजली की प्रेस हो या कहीं पर भी अगर थर्मोस्टेट स्विच लगाया जाता है तो दोस्तों जो है तापमान के अनुसार ही जो है वो वर्क करता है। अगला क्वेश्चन है, सुपर एनिमल तारों का गेज खालिस्तान के द्वारा मापा जाता है। जो सुपर एनिमल्ड तारों का जो गेज है वो किसके द्वारा मापा जाता है, ये दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायर गेज। सुपर एनिमल तारों का जो गेज है वो वायर गेज के द्वारा हम लोग मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारों का इंसुलेशन को सामान्यतः खालिस्तान के द्वारा हटाया जाता है। सिर्फ अगर तारों के इंसुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास सबसे पहले हमको दोस्तों ऑप्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि जो तारों का जो इंसुलेशन है हमारे पास ऐसे बहुत सारे आपके टूल्स हैं जिसके द्वारा हम लोग तारों का जो इंसुलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन नाइफ भी होती है, वायर स्ट्रिपर भी होता है ना, कॉम्बिनेशन प्लायर की मदद से भी निकालते हैं। तो देखते हैं इसमें, और एक डायगोनल कटर प्लायर जो होता है उससे भी हम लोग इसका जो है निकालते हैं इंसुलेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, वायर स्ट्रिपर, तार स्ट्रिपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर टेनेंसा आरी के दांत घिस गए हों तो उन्हें तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग करेंगे। अगर हमारे पास जो टेनेंसा आरी है उसके दांतें अगर घिस गए हैं तो उन्हें तेज करने के लिए दोस्तों किस फाइल का उपयोग करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है आपको दिख रहा होगा, त्रिभुजाकार फाइल। त्रिभुजाकार जो फाइल होती है दोस्तों उसमें तीन कोने आपको देखने को मिलेंगे। तो टेनेंसा आरी के दांतें जब घिस जाते हैं तो उन्हें तेज करने के लिए जो है हम लोग त्रिभुजाकार फाइल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान के लेपन के लिए बीटा बैक स्केटर तकनीकी का उपयोग किया जाता है। बीटा बैक स्केटर तकनीकी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों मोटाई का जो मापन है, ठीक है, जो बीटा बैक स्केटर जो तकनीकी है हमारी मोटाई का मापन का मूल्यांकन करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। खालिस्तान के लेपन के लिए बीटा बैक स्केटर
जो है तकनीकी का जो उपयोग है हम लोग मोटाई के मापन के मूल्यांकन के लिए करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला। ठीक है, अगला देखते हैं। बेंच वाइज का आकार व्यक्त किया जाता है। तो हमारी जो बेंच वाइज है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बेंच वाइज से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बेंच वाइज का आकार व्यक्त किया जाता है तो वाइस की ऊंचाई के अनुसार, जबड़े की चौड़ाई से, जबड़े की अधिकतम ओपनिंग से, वाइस की कुल चौड़ाई से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, जबड़े की चौड़ाई से। मतलब जो जबड़े की जो चौड़ाई होती है, अब इसमें एक जो लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं को मिल रहा होगा आपको कि वाइस की कुल चौड़ाई से। तो दोस्तों वाइस की कुल चौड़ाई से नहीं लेते हम लोग, सिर्फ आपका जो जबड़े होते हैं उसमें, तो उसकी चौड़ाई से आपका जो है बेंच वाइस का आकार व्यक्त किया जाता है, जबड़े की चौड़ाई से। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिवाइडर का आकार व्यक्त किया जाता है। डिवाइडर जो है उसका आकार हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे, तो जो दोस्तों जो डिवाइडर होता है उसमें एक चल पॉइंट होता है ना, चल एवं पॉइंट के बीच की दूरी से, चल एवं पॉइंट के बीच की दूरी से हम लोग इसका आकार व्यक्त करते हैं डिवाइडर का। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको अगर डिवाइडर को लेकर के अगर आपको पूछा जाता है तो चल एवं पॉइंट के बीच की दूरी से हम लोग इसका आकार व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगला है, ड्रिलिंग, कटिंग आदि संक्रियाओं में शीतक का प्रयोग किया जाता है। शीतक जो है दोस्तों, इनको ठंडा करने के लिए, जो हमारे ड्रिलिंग कटिंग औजार हैं उनको ठंडा करने के लिए शीतक प्रणाली होती है, उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखते हैं इसमें जो पहला ऑप्शन है, केवल जॉब को ठंडा रखने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, जॉब को ठंडा रखने के लिए शीतक प्रणाली का प्रयोग कर सकते हैं। केवल कटिंग टूल को ठंडा रखने के लिए इसका भी कर सकते हैं। और चिप्स को ठंडा रखने के लिए, तो ये चिप्स को ठंडा हम नहीं रख सकते, तो चिप्स को ठंडा रखने कोई मायने ही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, जो आप लोग डी ऑप्शन देख रहे हैं, कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा रखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी क्षेत्र में चूड़ियाँ काटने के लिए टेप को दक्षिणावर्त दिशा में घूमने के बाद आधा चक्कर वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है, जिससे, तो आप लोग जो चूड़ियाँ काटने के लिए जो हमारा जो टेप है उसको पहले दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया है, बोल रहे हैं दक्षिणावर्त दिशा में, उसके बाद जो है उसको आधा चक्र जो है पहले दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएंगे, उसके बाद जो है आधा चक्र हम क्या करते हैं, वामावर्त दिशा में उल्टा घुमाते हैं। ठीक है, तो उससे जो है उसका जो राइट आंसर है आप लोग देखेंगे, धातु के चिप्स टूट जाएं, चूड़ियाँ काटते समय विश्राम किया जा सके, चूड़ियाँ जो है सही चूड़ियाँ कटी जा सके, टेप को केवल दक्षिण और दिशा में ही घुमाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो केवल जो चिप्स होते हैं ना हमारे, उनको टूट जाएं, इसलिए जो है हम लोग इसका उपयोग करते हैं। आगे है 27वां क्वेश्चन है, हथौड़े का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। हथौड़े का वर्गीकरण पूछा है दोस्तों, हथौड़े का वर्गीकरण, तो हथौड़े का जो वर्गीकरण है पीन के आकार एवं तौल के आकार पे कर सकते हैं। ठीक है, इसका बी आंसर राइट हो जाएगा, पीन के आकार एवं तौल के आधार पे इसका जो है तौल के आकार पे, पीन के आकार पे और तौल के आकार पे इसका जो है आपका इसका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइल की लंबाई मापी जाती है। जो हमारी जो फाइल होती है उसकी लंबाई मापी जाती है पूछा है। तो इसका जो देखो, इसमें ऑप्शन है बिंदु से टांग तक, पॉइंट से शोल्डर तक, पॉइंट से हिल तक, हिल से टैंक तक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पॉइंट से हिल तक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फाइल, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, फाइल दिखा देता हूँ मैं, ये आपके सामने फाइल है दोस्तों। तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें जो फाइल के पूरे पार्ट्स के बारे में दिया गया है। ये वाला जो पार्ट्स है आपका टिप या पॉइंट कहलाता है। टिप से जो है आपका या टिप या पॉइंट से लेकर के जो हील तक की दूरी है, इसके आप आकार पे जो है हम लोग इसका माप करते हैं। फाइल की जो लंबाई मापी जाती है दोस्तों पॉइंट से हील तक की। तो ये वाला जो पार्ट है आप लोग देख रहे होंगे हील है, और इसमें एक जो है शोल्डर ये वाला दिया है शोल्डर, और एक हैंडल ये वाला आप समझ सकते हैं, फेरुल, इसमें एक फेरुल भी होता है, टैंग ये जो बीच में आपका जो पार्ट है ये टैंग है, और रेती की लंबाई जो है इसी देखो इसी के अनुसार दिया, पॉइंट से हील तक ये आप लोगों का दिया हुआ है, पॉइंट से हील तक की दूरी, ये इसका फेस कहलाता है, ये इसका जो साइड में जो कॉर्नर होता है वो उसे एज कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो फाइल की जो लंबाई है दोस्तों पॉइंट से हील तक की, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु है। तो चीजल के निर्माण के लिए दोस्तों जो हमारी जो चीजल होती है उसके निर्माण के लिए जो प्रयुक्त धातु है वो क्या आ जाएंगी आपकी, हाई कार्बन स्टील। चीजल निर्माण के लिए अगर पूछा है तो हाई कार्बन स्टील आपका आ जाएगा। और अगर मैंने इससे पहले आपको बताया था जो स्पेनर सेट है उनके निर्माण के लिए अगर पूछा जाता है तो आपका वेनेडियम स्टील। ठीक है, और उसी में एक जो क्वेश्चन था आपका कि जो ड्रिलिंग बीट होती है, ड्रिलिंग मशीन उसकी बीट काहे की बनाई जाती है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाई स्पीड स्टील की। ठीक है, आगे देखते हैं, उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को रखना चाहिए। तो उपयोग के पश्चात जो हमारा जो रेती है तथा हेक्सा है उसको रखना चाहिए पूछा है। आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, जल से धोकर रखना चाहिए, ब्रश से साफ करके रखना चाहिए, तेल लगाकर रखना चाहिए, ऐसे ही रख देना चाहिए। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे कि जो उपयोग के पश्चात है उसको रेती को हमको जो है
आपका ब्रश से साफ़ करके रखना चाहिए दोस्तों। तेल लगाकर हम लोग नहीं रखते उपयोग के बाद, उसको जो है ब्रश से पहले हम लोग साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद ही जो है उसको हम सेफ रख सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए, स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है, ठीक है। तो स्पार्क प्लग दिया हुआ है, ठीक है। स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फीलर गेज, ठीक है। स्पार्क प्लग आदि का अगर हमको एयर गैप मापना है तो हमारा जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फीलर गेज। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ इसे। छोटे तार और केबल को जब, हाँ केबल है दोस्तों, छोटे तार और केबल को जब भी टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं, छोटे तार और केबल जब भी जो है टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं, उन्हें काटने के लिए किस टूल का हम लोग को प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो छोटे तार और केबल को जब टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं तो उसे काटने के लिए आप लोग क्या यूज़ करेंगे, तिरछा कट प्लायर, ठीक है। तिरछा कट प्लायर, डायगोनल कटर प्लायर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत कार्य के लिए किस प्रकार का फीता प्रयुक्त होता है। तो विद्युत कार्य के लिए पूछा है दोस्तों कि जो आपका इलेक्ट्रिक वर्क है उसके लिए जो है किस प्रकार का फीता जो है प्रयुक्त होगा। तो हमारा जो 150 सेंटीमीटर का जो फीता आता है दोस्तों, 150 सेंटीमीटर का, उसका हम लोग जो है इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। 150 सेंटीमीटर फीते का हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है, काटे गए पाइप के नुकीले सिरे को चिकना करने के लिए, काटे गए पाइप के नुकीले सिरे को चिकना करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका काटे गए पाइप के नुकीले सरे को जो है चिकना करने के लिए प्रयोग करने वाला हमारा इसको जो पदार्थ जो बोलते हैं, जो उपकरण है, हमारा क्या आ जाएगा, रीमर। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, फेस टेस्टर कितने वोल्ट तक के कार्य कर सकते हैं। तो आपको पता होगा इसका, तो आप लोग जो है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फेस टेस्टर जो है कितने वोल्ट तक के कार्य कर सकते हैं, इसका राइट आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे सभी प्रकार के जो टूल्स हैं उनके नाम और उनका उपयोग और उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो ये आपका जो है आप लोग देख रहे होंगे रेती, ठीक है। रेती है आपकी, और रेती के जो भाग हैं वो बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। तो कौन कौन से भाग है मैंने इससे पहले आपको बता चुका है। रेती का जो उपयोग है दोस्तों कहाँ पे करते हैं, तो आपको पता होगा कि रेती जो है एक प्रकार से इसका उपयोग हम खुरदुरी सतह को चिकना करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोमीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर देख लेते हैं। माइक्रोमीटर में दोस्तों सिंबल और कौन कौन से जो है टाइप पूछे जाते हैं कि कौन सा पार्ट काय का है। तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे ये वाला जो है हमारा स्पिंडल, खास करके बहुत बार पूछा गया, स्पिंडल कहलाता है, और ये इसको एनी व्हील बोलते हैं, ठीक है, एनी व्हील। और ये ऊपर का जो है मापक सरफेस है। लॉकिंग स्क्रू ये होता है आपका लॉकिंग स्क्रू। थिम्बल स्केल इसको कहा जाता है, ठीक है, और ये थिम्बल बोला जाता है। और ये जो है आपका मुख्य स्केल है, और ये जो है बैरल या स्लीव कहा जाता है इसको। तो ये माइक्रोमीटर है दोस्तों। छोटे से छोटा वायर गेज जो है, हम छोटे से छोटे वायर का आपका उसका जो है गेज मापने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसका मैंने आपको बताया था कि इसका जो है आपका अल्पतमांक जो होता है दोस्तों 0.01 mm तक होता है, ठीक है, 0.01 mm तक इसका अल्पतमांक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोल्डरिंग आयरन, ठीक है, सोल्डरिंग आयरन। तो ये आप लोग देख रहे होंगे सोल्डरिंग आयरन, ठीक है। ये आप देख लीजिए इसके टाइप्स और नेम। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हो या जो भी है, विद्युत से रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल परिपथों में जो हमारे जो विभिन्न अवयव हैं उनको सोल्डर करने के लिए हम लोग सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है 35 वाट है ना, 30 वाट, 35 वाट, 15 वाट से 35 वाट, 40 वाट तक के हमको देखने को मिल जाते हैं। इसकी खास करके दोस्तों इसकी जो ये बीट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी जो बीट है काय की बनाई जाती है, तो इसकी जो बीट होती है दोस्तों तांबे की होती है, कॉपर की इसकी बीट बनाई जाती है, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है आयरन स्लीव। ये वाली जो स्लीव है किसको क्या बोलते हैं, आयरन स्लीव, ठीक है। और ये इसका हैंडल है, और ये प्लग और ये केबल आप लोग समझते हैं। आगे देखते हैं स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, थोड़ा इसका छोटा है देखने, ये स्क्रू ड्राइवर। तो इसमें जो है इसके पार्ट पूछ लेता है स्क्रू ड्राइवर के। तो देखेंगे इसमें ये वाला जो पार्ट है इसका ब्लेड कहलाता है, लास्ट वाला, और ये बीच वाला जो है शैंक, और ये तीसरा इसका हैंडल कहलाता है, ठीक है। ये आगे देखते हैं अब टेनेंसा।
ये आपका टेनेंसा, इसके पूरे पार्ट्स दिए हुए हैं दोस्तों। टॉय है, सॉ टीथ है, हील है, ठीक है, लोअर हॉर्न है, ग्रिप है ना। और इसके पार्ट्स आपको अभी पूछ लेता है, अपर हॉर्न है, हैंडल है, और हैंडल स्क्रू है, और ये वाला जो है बैक ब्राश बोलते हैं इसको, सॉ प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और UPPGCL की एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेनेंसारी के। इसके और एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जो टेनेंसा आरी है उसके दांतों को, है ना, उसके दांतें अगर घिस गए हों, मैंने इससे पहले क्वेश्चन को कवर भी किया था, उसके दांतें अगर घिस गए हों तो उनको नुकीला करने के लिए, तेज करने के लिए जो है हम लोग ट्रायंगुलर फाइल जो होती है, त्रिभुजाकार फाइल, उसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। अगला है आपका कॉम्बिनेशन प्लायर। तो कॉम्बिनेशन प्लायर के जो है पार्ट्स के नाम दिए हुए हैं दोस्तों, और आपको पता ही है कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया था। इसके पार्ट्स देख लेते हैं। तो इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं तो देख लीजिएगा। और ये वाला जो पार्ट है उसका हैंडल कहलाता है ना। और पिवेट पॉइंट ये वाला होता है, पिवेट पॉइंट, ठीक है। और ये वाला कटर है, पाइप ग्रिप कहा जाता है इसको, और इसको जॉ बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला टूल्स जो है हमारा राउंड नोज प्लायर, ठीक है। ये राउंड नोज प्लायर है, इसको देख सकते हैं आप लोग, राउंड नोज प्लायर, ठीक है। इसकी आकृति पूछी जाती है दोस्तों, शंक्वाकार इसकी आकृति होती है, ठीक है। और ये अगर इसकी लंबाई पूछी जाए आपका राउंड नोज प्लायर की, तो इसकी जो लंबाई होती है 150 mm से 200 mm तक के होती है। तो तारों में जो टर्मिनल में पेंच जो फिट हो सकने वाले को इसमें बनाने में छोटे भागों को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जो छोटे छोटे भाग हैं हमको उसको पकड़ने के लिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है, राउंड नोज प्लायर का। आगे देखते हैं फ्लैट नोज प्लायर, ठीक है। फ्लैट नोज प्लायर ये भी जो है दोस्तों आपको 140 mm से 160 mm तक की लंबाई के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये आपका फ्लैट नोज प्लायर है, ठीक है। इसका उपयोग अगर हम लोग देखेंगे तो धातु के जो छोटे टुकड़े हैं उनको बनाने के लिए, उनको आकृति देने के लिए, या जो छोटे छोटे तार हैं उनके धातु हो गए, तार हो गए, उनको आकृति देने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और अगर देखेंगे, अगर अतिरिक्त इसका भी अगर वो देखा जाए तो कितने mm तक के मिलते हैं, तो ये जो है आपको 140 mm से 200 mm तक की लंबाई के हमको ये उपलब्ध होते हैं। अगला है इंड कटिंग प्लायर, ठीक है, इंड कटिंग प्लायर। तो इसका उपयोग दोस्तों आपको पता होगा कि कीले वगैरह हो गए, कील हो गए, पिन हो गए, उनको काटने के लिए, किलो जो लकड़ी में से उसको किलो को निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इंड कटिंग प्लायर का। अगला है हमारा बॉल पिन हैमर, ठीक है। तो इसके पार्ट्स दिए हुए हैं दोस्तों, ये मैंने डायग्राम भी बनाया था। पार्ट्स हैं इसके, आई है, वेज है, नीक है, पोल है, फेस है, और चीक है, आप लोग देख सकते हैं इसे, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही कवर करेंगे अपन, और कल जो है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ से बहुत सारे जो है नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।